को चाहिए। इस बार एक सौगंध ले लो मेरे साथ, अगर ले सकते हो तो ले लोगे। अच्छी कसम निभाऊंगा, गलत नहीं निभाऊंगा। सभी अपने आराध्य की कसम है। मैं अपने नाम एक बार मेरे साथ शपथ ले लो। मैं अपने आराध्य देव इष्ट मित्रों की, बोलो तो सही, शपथ लेकर घोषणा करता हूँ बाप जी के पावन चरणों में कि अगर प्रधान जी के साथ कोई तरह का धोखा होता है तो मुझे अपने सभी इष्टों की कसम है, ना तो इस बार वोट करेंगे और पार्टियों को दिखाएंगे कि हम कुमार हैं। और इतनी सी बात आप कर लो, मैं गारंटी देता हूँ हरीश चौधरी को क्या उसकी 7 पीढ़ी आकर आपके यहाँ कदमों में चुकेगी। नहीं, दुबई कमलेश प्रजापति हत्याकांड में मैंने कहा था मुझे धरना प्रदर्शन करने दो, तब हमारे ही समाज के पार्टी के लोगों ने कहा था नारायण जी धरना नहीं करना, और जिसका परिणाम आज भी शून्य है। अगर हम जैसे एक लोग भी अगर वहां धरने पर बैठा होता, मुझे भूख नहीं लगती है, नशा किसी चीज का नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, नशा एक ही है, बेवकूफ भी आपको चाहिए। इस बार एक सौगंध ले लो मेरे साथ, अगर ले सकते हो तो ले लोगे। अच्छी कसम निभाऊंगा, गलत नहीं निभाऊंगा। सभी अपने आराध्य की कसम है। मैं अपने नाम एक बार मेरे साथ शपथ ले लो। मैं अपने आराध्य देव इष्ट मित्रों की, बोलो तो सही, शपथ लेकर घोषणा करता हूँ बाप जी के पावन चरणों में कि अगर प्रधान जी के साथ कोई तरह का धोखा होता है तो मुझे अपने सभी इष्टों की कसम है, ना तो इस बार वोट करेंगे और पार्टियों को दिखाएंगे कि हम कुमार हैं। और इतनी सी बात आप कर लो, मैं गारंटी देता हूँ हरीश चौधरी को क्या उसकी 7 पीढ़ी आकर आपके यहाँ कदमों में चुकेगी। नहीं, दुबई कमलेश प्रजापति हत्याकांड में मैंने कहा था मुझे धरना प्रदर्शन करने दो, तब हमारे ही समाज के पार्टी के लोगों ने कहा था नारायण जी धरना नहीं करना, और जिसका परिणाम आज भी शून्य है। अगर हम जैसे एक लोग भी अगर वहां धरने पर बैठा होता, मुझे भूख नहीं लगती है, नशा किसी चीज का नहीं है, पैसा नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए, नशा एक ही है, समाज के लिए लड़ू, समाज के लिए मरूं। लेकिन सिर्फ समाज का इतना सा साथ चाहिए कि आप लड़ो, भले ही साथ मत हो, घर बैठे बैठे मुंह बंद कर लोगे ना, उस दिन हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मैं इतना नहीं कहना चाहता हूँ, आज जोगेंद्र भाई के साथ जो चीज हुई है वो कभी किसी और एमएलए के साथ भी हो सकती है, किसी एमपी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये चेहरा आगे आने वाले में सरकारों को पता चल गया कहीं एमएलए का चुनाव ना लड़ ले, इसलिए सत्यानाश किया गया। सिर्फ इतना ही कह रहे उनको कि यह आदमी आगे जाकर कहीं एमएलए ना बन जाए। तो हमें एमएलए बनेंगे नहीं, लेकिन यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनको मिटाने की औकात हम सब में है। और पाटौदी जैसी धरती मेरे हिसाब से समाज का महाकुंभ है यहाँ। अगर ये चाहे तो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, जहाँ कहीं भी कुमार के उसे अपनी सौगंध दिलाकर वोट देने से रोक सकता है। और अगर ऐसा हम कर लेंगे अपने परिवार पे, तो ये पार्टियां प्रधान जी के पास, बाप जी के पास और आपके पास आकर कहेगी यार इतने नाराज तो तुम्हारे कभी नहीं हुए, अब तो मत। बस आप इतने ही शब्द कहना चाहता हूँ। फिर कहता हूँ एक का बल है, आज प्रधान जी के साथ, कल मेरे साथ, कभी आपके साथ होगा। धन्यवाद। जय श्री राम। माता मुझे बीच में से मिला है, तो पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि सबसे पहले हमारा भाई हमारे पास है, सबसे पहली बात। और 99 पर अगर नहीं आता है तो दोनों पार्टियों को ये बताना होगा सामने इलेक्शन है कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मैं ये सीधा कहना चाहता हूँ कि हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है जो हर बार अंगुली काली करते हैं, हर बार ले जाकर के डालते हैं। और जब हमारे समाज का एक प्रधान आपको इतना चुभ रहा है तो सर हमें आप कितने चुभ रहे हैं, 73 साल से चुभ रहे हैं, फिर भी हम सहन कर रहे हैं। तो अगर ये लक्ष्य हमारा हो और कोई भी आदमी सड़क पर अगर संघर्ष करता हो तो मजाक ना उड़ाए। मैं कई बार धरने देता हूँ, प्रदर्शन करता हूँ, पैदल चलता हूँ, तो कई लोग, बुद्धिजीवी लोग मजाक उड़ाते हैं। तब मैं उनको यही बात कहता हूँ, यही कांड अगर तुम्हारे घर में हो गया, तुम्हारी बेटी के साथ हो गया, तुम्हारे भाई के साथ हो गया, तो क्या करोगे? हमें सबसे पहले अपने कुल का साथ देना चाहिए।
अपने भाई का साथ देना चाहिए। मैं प्रधान जी मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन इन्होंने जो बात कही वो दिल से निकली है और मुझे उम्मीद है यहाँ के प्रबुद्ध लोग इस बात को समझेंगे। खासकर मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई सड़क पर संघर्ष करे तो आप साथ, और इस बार सामने चुनाव है, ये मौका है आपके पास। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ। सामने चुनाव का मतलब ये है आपके हाथ में लाठी है, उनका बाप भी खड़ा कर कहेगा प्रधान बनो अगर आपने ताकत दिखा दी। मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पर मत डालो, मुझको दबा के डालो, किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें रोक सके। बस हमें सिर्फ इतनी है कि हम आपस में एक दूसरे को समझें, आपस में एक दूसरे का साथ दें। ये राजनीति में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। और मैं अगर जूते खाने जाता हूँ, सड़क पर संघर्ष कर रहा हूँ, तो आपका फर्ज बनता है कि हमें जूते खाने में कम से कम पीछे से सहयोग करें। कई प्रकार की सेवा होती है। मैं राजनीति में जानता नहीं हूँ, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मुझे राजनीति आती भी नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, जब समाज में कुछ गलत होता है तो समाज के लिए लड़ना। और लड़ाई 3 प्रकार की होती है, एक सड़क पर, एक वोट का और दूसरा एकता का। तो ये तीनों ही हमें जरूरत है। मेरे जैसे पागलों की भी आपको जरूरत है। दूसरा कोई आकर के ये नहीं कहेगा